हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम बना कर रहे हैं स्टिल लाइफ। और मैंने ये कुछ फ्रूट्स को इस तरह सेट किया हुआ है सामने में। तो यहाँ मैंने कुछ बोर्ड को जुगाड़ करके लगाया हुआ है, क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिस बोर्ड है वो थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर स्टिल लाइफ दिखाई नहीं देती। इसलिए जो भी बोर्ड मिला मैंने उसके ऊपर पेपर मास्किंग टेप की हेल्प से चिपका दिया है, क्योंकि हमें जुगाड़ करना आना ही चाहिए। अगर हम एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे तो हम अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, फिर हमारी प्रैक्टिस बंद हो जाती है। तो हमें जो भी मिलता है मटेरियल उसके साथ हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ स्टिल लाइफ को हम देखेंगे। तो ये सबसे पहला होता है कि ड्राइंग हम जब शुरू करते हैं तो उसे देखना कैसे है वो हमें आना चाहिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले सिंप्लीफाई कर रही हूँ अपने सब्जेक्ट को। उसके स्ट्रेट लाइंस, उसके एंगल्स देख रही हूँ, चीज़ें कहाँ आएंगी पहले वो उसको सेट कर रही हूँ पेपर पे। क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं बनाना शुरू कर दूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट इधर उधर चला जाएगा। जो मिडिल में जहाँ फोकल पॉइंट होता है, जहाँ पर हम चीज़ों को रखना चाहते हैं, अपनी जो सेट चीज़ों को हम जिस जगह में अच्छे से रखना चाहते हैं वो चीज़ें अपनी जगह में नहीं आएगी। तो हमें जहाँ पर बनाना है उस जगह को हम सिंप्लीफाई करके पहले मार्किंग करते हैं। तो हम ये स्टिल लाइफ हमें करनी क्यों चाहिए? जब हम बिगिनर होते हैं तो हम प्रिंट आउट से प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि 3D में चीज़ें 3 डायमेंशनल में होती तो शुरू में हम बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो हम प्रिंट आउट से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ते जाता है तो हम 3D चीज़ों की ओर शिफ्ट करते हैं और धीरे धीरे सिंगल ऑब्जेक्ट लेते हैं स्टिल लाइफ में और बनाते हैं। तो इस तरह से अगर हम स्टिल लाइफ सेट कर करके बनाते हैं तो हमारे कॉम्पोजिशन भी अच्छा होता है कि हम नए नए चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं कि चीज़ें रखने से कैसी दिखेंगी। तो इस तरह हमें कॉम्पोजिशन का नॉलेज भी हमारा बढ़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग को हमें ओवर हैंड ग्रिप में करना है, क्योंकि ट्राइपॉड ग्रिप में जब भी हम करते हैं हम सीधा डिटेल करना चालू कर देते हैं, और ओवर हैंड ग्रिप में मार्किंग करने से हमारी मार्किंग भी बिल्कुल सही होती है। यहाँ हम स्टार्ट के स्टेज को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे सबसे पहले हमें, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं तो चीज़ें इधर उधर भागती हैं। हम कहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, कहाँ पर पहुँचते हैं, फिर लास्ट में जाके हमको ये पता चलता है कि ये तो इधर आना था, ये वहाँ आना था। तो चीज़ों की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम प्लेसमेंट पे ध्यान देंगे। हमने पहले मिनिमम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया, 2 से 3 लाइन में, 4 लाइन में पूरे ऑब्जेक्ट को कवर किया। उसके बाद हम धीरे धीरे सारे ऑब्जेक्ट जो एक ग्रेप्स है, एक एप्पल है, उसको हम धीरे धीरे पहले स्ट्रेट लाइन में अंदर अपनी अपनी जगह पे बना लेंगे। तो इस तरह हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहेंगे कौन सी चीज़ कहाँ है। तो इसमें हमारे कॉम्पैरेटिव मेजरमेंट का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम एक चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि ये लाइन किधर से है, ये एंगल किधर से है, तो एक दूसरे से कंपेयर करते करते हम अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले हम मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि शुरू से जब हम डिटेलिंग ऐड करते हैं तो लास्ट में जाके हमें पता चलता है कि ये तो थोड़ी इस एंगल में था, ये चीज़ थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी छोटी थी। तो हमें पूरी अपनी पेंटिंग को मिटाना पड़ता है, फिर करना पड़ता है। तो धीरे धीरे जब हम चीज़ों को सही वे में बनाते जाते हैं तो फिर हम अच्छे से कर पाते हैं। तो जब हम स्ट्रेट लाइन में सारी चीज़ें कर लेंगे उसके बाद हमें उसको थोड़ा सा इरेज करके और सारी चीज़ों में फिर कर्व ऐड करना है धीरे धीरे, क्योंकि हमने पहले स्ट्रेट लाइन में किया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कर्व लाइंस। कर्व लाइंस हमारी गलत हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन इजी पड़ती है थोड़ी उससे। तो इस तरह हम धीरे धीरे अब कर्व ऐड करते जाएंगे। तो हमें एज एन आर्टिस्ट हमें खुद समझना पड़ता है कि पेंसिल को कब कहाँ कैसे पकड़ना है। जब हम शुरुआत के स्टेज पे थे, जब हम सिर्फ मार्किंग कर रहे थे तो मैंने ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ा हुआ था पेंसिल को। अब जब मैं कर्व ऐड कर रही हूँ तो मैंने ट्राइपॉड ग्रिप में पकड़ा हुआ है पेंसिल को। तो हमें कब किस तरह पेंसिल पकड़ना है ये हमें खुद आता है।
धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो जब हमारी सारी प्लेसमेंट कंप्लीट हो जाती है, फिर हम उसमें कर्व ऐड कर लेते हैं जब, तो उसके बाद हम सारी अपनी जो लाइंस हैं उनको हमें फाइंड करनी होती है सिंपल एक सिंगल लाइन में। क्योंकि अगर वो लाइंस अगर अच्छी नहीं होंगी तो हमारी ड्राइंग भी इधर उधर हो सकती है, हम कंफ्यूज्ड हो सकते हैं लाइंस के लिए कि कौन सी लाइन है सही कौन सी गलत है। तो हमें अपनी ड्राइंग की लाइंस को बहुत क्लियर रखना है, सिंगल लाइन रखना है। क्योंकि अगर मैसी लाइंस होंगी तो वर्क उतना अच्छा नहीं बनता, फिनिश वर्क उतना रियलिस्टिक हम बना नहीं पाते हैं। तो जितनी ड्राइंग का पार्ट है हमें बहुत अच्छा रखना पड़ता है, ड्राइंग के पार्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि हमारा नेचर होता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी कलर शुरू कर देते हैं, क्योंकि सबको कलर करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि हमारा वर्क फिनिश हो जाए। तो लेकिन उसमें हमें उतना ध्यान नहीं देना जितना हमें अपनी आउटलाइन पे, अपने ड्राइंग वाले पार्ट पे ध्यान देना होता है। तो इस तरह हम बार बार उसको क्लियर करते हैं, फिर बार बार लाइंस को सेट करते हैं। तो जितने बार हम रेक्टिफाई करते हैं, हम थोड़ा पीछे जाते हैं, फिर अपनी ड्राइंग को देखते हैं कि उसमें मिस्टेक्स कहाँ हैं, उसके एंगल्स, उसके प्रोपोर्शंस, उसकी प्लेसमेंट बार बार चेक करते हैं। तो जितने बार हम चेक करते हैं उतने बार उसमें गलती निकलती है। तो इस रेक्टिफिकेशन के कारण हमारी ड्राइंग अच्छी बनती है। तो इस तरह के स्टिल लाइफ को हमें सेट करके रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अगर इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आप कोई भी इस तरह के स्टिल लाइफ सेट करके बनाते हैं तो मुझे टैग करके वहाँ पर डाल सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।